चलो, काइनेमेटिक्स क्या होता है? देखो भाई, काइनेमेटिक्स क्या होता है? फिजिक्स की ब्रांच जिसमें हम मोशन पढ़ते हैं। ठीक है, फिजिक्स की ब्रांच जिसमें हम मोशन पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक सबसे बड़ा कीवर्ड आया मोशन। मोशन क्या होता है? ठीक है, किसका मोशन पढ़ते हैं? या तो पार्टिकल का, या बॉडी का, या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का। अब ये चारों वर्ड को पहले मुझे डिफाइन करना पड़ेगा आपको। मुझे क्या क्या डिफाइन करना पड़ेगा? मोशन डिफाइन करना पड़ेगा, मोशन क्या होता है। फिर मुझे डिफाइन करना पड़ेगा पार्टिकल क्या होता है, बॉडी क्या होता है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्या होता है। यही बात है कि नहीं है? जल्दी बताओ। अगर आपको ये बात क्लियर है तो यस लिख दो। इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स वेयर वी स्टडी मोशन ऑफ पार्टिकल, बॉडी और सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ये लाइन क्लियर है सबको? अब एक एक करके देखते हैं कि पार्टिकल क्या होता है, बॉडी क्या होता है, या सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्या होता है। ठीक है, इतनी बात ऐसे समझते हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले पार्टिकल क्या होता है? व्हाट इज पार्टिकल? पार्टिकल क्या होता है? अब आप एक चीज देखो, मान लो मैं यहां से क्लास ले रहा हूं और कोई सेक्टर 13 में किसी का घर है, बच्चे का, किसी का है सेक्टर 13 में घर, किसी बच्चे का है। कितने लोग करनाल में रहने वाले हैं? करनाल वाले, हाँ, तनिषा का है। चलो, तनिषा का सेक्टर 13 में घर है। आदित्य का भी है। ठीक है, चलो मान लेते हैं। अब सुनो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ सेक्टर 6 में बैठा हूँ और मान लो कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई पेड़ पौधा नहीं है, और आप अपने घर पे पढ़ रहे हो। तो अगर मैं आपको यहां से देखूंगा तो आप कैसे दिखाई पड़ोगे मुझे? आप लोग कैसे दिखाई पड़ोगे, जल्दी बताओ। कैसे दिखाई पड़ोगे अगर मैं यहां से देखता हूं आपको? जल्दी बोलो। स्मॉल। स्मॉल यानी स्मॉल मतलब पॉइंट साइज दिखाई पड़ोगे कि नहीं दिखाई पड़ोगे? पॉइंट साइज दिखाई पड़ोगे कि नहीं? व्हेन बॉडी अपीयर्स एज पॉइंट साइज टू ऑब्जर्वर। जब बॉडी ऑब्जर्वर को पॉइंट साइज दिखाई पड़े, देन बॉडी इज कॉल्ड पार्टिकल। देन बॉडी इज कॉल्ड पार्टिकल। क्लियर है भाई? अरे क्लियर है बच्चों, जल्दी बताओ। ठीक है, अब आते हैं बॉडी क्या होता है। दूसरा कीवर्ड था हमारे पास बॉडी। ठीक है, अब आपके घर में कार खड़ी है। ठीक है, या कार छोड़ो, आपके मम्मी पापा जहां पर आप जिस कमरे में पढ़ रहे हो उस कमरे में आते हैं और फिर चले जाते हैं। तो आपको अपने मम्मी पापा एक फाइनाइट साइज के दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? पॉइंट जैसे तो नहीं दिख रहे हैं? जल्दी बताओ। थोड़े बड़े से दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? तो अगर आपके पास कोई चीज फाइनाइट साइज की दिखाई पड़े तो उसको हम बॉडी कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? इफ ऑब्जर्व्ड
particle observed body is having finite size, जब उसका साइज क्या हो, कुछ फाइनाइट हो, कुछ बड़ा हो, ठीक है। अब जैसे अगर आप अपने घर में पंखे को देखो तो पंखे का कुछ ना कुछ साइज है, टीवी को देखो टीवी का कुछ ना कुछ साइज है, तो ये सारी चीजें क्या हो गई, बॉडी हो गई। कोई दिक्कत है किसी को? किसी को दिक्कत है? नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम लास्ट वर्ड, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, उसके बाद मोशन पे आते हैं। अब आप एक चीज देखो, मान लो आप 42 लोग क्लास में इस वक्त, ठीक है, और मैं यहाँ सेक्टर 6 से अपनी इंस्टीट्यूट से क्लास ले रहा हूँ, तो आप लोग मुझे कैसे दिखाई पड़ रहे हो, जल्दी बताओ, कैसे दिखाई पड़ोगे सबके सब? पॉइंट साइज, हाँ या ना? अरे सब दूर दूर हो, सारे के सारे पॉइंट साइज दिखाई पड़ोगे, मतलब सारे पार्टिकल दिखाई पड़ोगे, यस और नो? अगर मैं सबको देखूं तो सारे पार्टिकल दिखाई पड़ोगे कि नहीं? ठीक है। अब आप सारे पार्टिकल दिखाई पड़ोगे तो मजेदार बात देखो, सुनो सुनो, अगर मैं आप सबका मोशन ऑल टुगेदर, सारे 42 लोगों का मोशन एक साथ पढ़ता हूं, तो जो 42 लोगों का मोशन जब मैं एक साथ पढ़ रहा हूं, तो बहुत सारे बॉडीज के मोशन को जब हम साथ पढ़ते हैं तो उसको हम सिस्टम कहते हैं, या बहुत सारे पार्टिकल्स के मोशन को एक साथ पढ़ते हैं तो उसको हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल कहते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो क्या हो गया, स्टडी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स और बॉडीज टुगेदर is called system। क्लियर भाई? उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। कोई इशू किसी को इसमें? किसी को कोई इशू है? नहीं। चलो इतनी बात हो गई। अब हमारे पास एक वर्ड अभी भी छूट गया, दैट इज मोशन। ठीक है, इतनी बात नोट कर लिया सबने? नोटेड डाउन? ठीक है, अब हम आते हैं मोशन पे। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनो। मोशन क्या होता है, ठीक है, इतनी बात। अब देखो भाई, मोशन क्या होता है, ठीक है बेटा, लिखना था कोई बात नहीं, नोट्स मिल जाएंगे, या चलो नोट कर लो, कर लो नोट भाई, जल्दी से कर लो। एक तो लेट ज्वाइन कर रहे हो क्लास को, उसके बाद रोक रहे हो बेटा क्लास, ऐसे गलत बात है। अब आ रहा हूं मैं मोशन पे, नोट कर लिया सबने? नोटेड डाउन? और नोट्स तुम्हें मिल जाते हैं रोज के रोज, चिंता ना करो। ठीक है, अब अब मोशन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट। अब इसको देखते हैं, व्हाट इज मोशन। ठीक है, अब देखो एक मिनट, हाँ ध्यान सुनना बेटा। मान लो ये एक ऑब्जर्वर है, ये पार्टिकल है। ठीक है, आप ऐसे समझो, अब ध्यान समझना, ऐसे समझो कि आप लोग यहाँ क्लास करने आए हो,
ठीक, इतनी बात, आप लोग क्लास करने आए हो, ठीक, और मैं चेयर पे बैठ जाता हूँ, ठीक है, और आप में से किसी एक को, मान लो मैं किसी को ले लेता हूँ, तनिषा ले लेते हैं, ठीक है, मान लो तनिषा सामने बैठी है, ठीक है। अब अब एक बात बताऊं, मैं चेयर पे बैठा हूं, तनिषा अपनी जगह पर बैठी है, मैं ऑब्जर्वर हूं, मान लेते मैं ऑब्जर्वर हूं, ठीक है। तो मैंने तनिषा की तरफ एक स्ट्रेट लाइन बनाई, ठीक है, और उसको डायरेक्शन दे दिया ऐसे, दिस इज एस वेक्टर, या मैं कहूंगा कि दिस इज एस वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, यानी कि तनिषा का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू मेरे रिस्पेक्ट में। हाँ या ना, जल्दी बताओ, ऐसा कहेंगे कि नहीं कहेंगे? सबको क्लियर है बात? बेटा वेक्टर इसीलिए पढ़ाया था क्योंकि बगैर वेक्टर के कुछ शुरू ही नहीं होता, ठीक है। तो अब क्या कहानी है, सामने तनिषा बैठी है अपनी चेयर पे, मैं अपनी चेयर पे बैठा हूं। अब एक काम करते हैं, मैं पूरे लेक्चर में अपनी चेयर को नहीं छोड़ता हूं, ना तनिषा अपनी जगह से हटती है, ठीक है, इतनी बात, पूरे लेक्चर में मैं अपनी चेयर को नहीं छोड़ता हूं, तनिषा अपनी चेयर को नहीं छोड़ती है। तो क्या ये पोजीशन वेक्टर बदलेगा समय के साथ? क्या ये पोजीशन वेक्टर समय के साथ बदलेगा? नहीं बदलेगा, बिल्कुल सही बात है, नहीं बदलेगा। बहुत बढ़िया। अब अगर ये पोजीशन वेक्टर समय के साथ नहीं बदलेगा, तो मैं क्या कहूंगा, तनिषा इज एट रेस्ट, मैं क्या कहूंगा, तनिषा इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू मी, बिल्कुल सही बात है, तनिषा इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू मी, ठीक है। तो क्या हो गया, इफ एस वेक्टर डू नॉट, चलो अभी बाद में लिखेंगे सब, यानी कि तनिषा कैसे हो गई, रेस्ट पे हो गई मेरे रिस्पेक्ट में। क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है बेटा? नहीं है, ठीक है। तो ये भी रेस्ट पे था, तो यहां पर हमने क्या कंक्लूड करा, सिंस पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल p do not change with respect to O, therefore P is at rest with respect to O। कहूंगा कि नहीं कहूंगा, जल्दी बताओ, कहूंगा कि नहीं? ठीक है। अब एक और काम करते हैं, अब एक और काम करते हैं, अब हम एक फिर से लेते हैं, ये एक ऑब्जर्वर है O1, और इसी जगह पे दूसरा ऑब्जर्वर है O2, ठीक है, दो ऑब्जर्वर हैं, ठीक है। O1 कैसा, रेस्ट पे, और O2 वाला कैसे, O2 वाला ऐसे चल रहा है। अब ध्यान सुनो, O2 वाला ऐसे चल रहा है, पहले ऐसे समझ ले, फिर मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल बताऊंगा, चिंता ना करो। अब अब ये हमारे पास, मान लो यहां पर पार्टिकल है, और पार्टिकल कैसा, रेस्ट पे, पार्टिकल कैसा, रेस्ट पे। अब आप देखो एक मिनट, और ये हो गया एस इनिशियल, एस इनिशियल, ठीक है, एट टाइम 0, चलो एस इनिशियल, ठीक है, इनिशियल टाइम पे। अब आप देखो, आप पहले O2 को भूल जाओ, O2 को भूल जाओ, O1 रेस्ट पे है, P रेस्ट पे है, तो एक बात बताओ, ऑब्जर्वर 1 के रिस्पेक्ट में क्या एस आई वेक्टर बदलेगा? क्या ऑब्जर्वर 1 के रिस्पेक्ट में एस आई वेक्टर बदलेगा? नहीं बदलेगा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक बात बताओ, हमारा ऑब्जर्वर 2 थोड़े समय बाद यहां पहुंच जाएगा,
थोड़े समय बाद यहां पहुंच जाएगा। हाँ या ना, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो भाई, ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो एक बात बताओ, अब मैं लिख रहा हूं, इसको कंक्लूड कर रहा हूं, पहले लिखते हैं। फॉर O1 पोजीशन वेक्टर ऑफ P डू नॉट चेंज। तो हम क्या कहेंगे कि O1 के लिए पार्टिकल रेस्ट पे है, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? जल्दी बताओ। देखो मैं सारी बात मैथमेटिकली बताऊंगा, फिर आपको देसी तरीके से ही बताऊंगा। तो हम क्या कहेंगे कि O1 के लिए P इज एट रेस्ट। हाँ या ना? P इज एट रेस्ट, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? जल्दी बोलो। लेकिन एक बात बताओ, दूसरी चीज, फॉर O2 पोजीशन वेक्टर ऑफ P चेंजेस विद टाइम। हाँ या ना? चेंजेस विद टाइम और नॉट? हालांकि हमारा पार्टिकल नहीं चल रहा था, कौन चल रहा था? ऑब्जर्वर चल रहा था। ये भी मजेदार बात देखो, ऑब्जर्वर चल रहा था। हाँ या ना? ठीक है, तो तब भी पोजीशन वेक्टर P का O2 के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P changes for O2, position vector of P changes with time, therefore P is in motion for O2। yes or no? yes or no, जल्दी बोलो। ठीक है, जल्दी से नोट करो इसे, जल्दी से नोट करो, अभी और भी एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जल्दी से नोट करो। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, रुक जाओ। मान लो हमारे पास ये है O3 और ये हमारे पास है पार्टिकल P, ये SI। अब पार्टिकल क्या कर रहा है हमारा? इस लाइन पे चल रहा है, इस लाइन पे ऐसे चल रहा है। तो एक बात बताओ, इस O3 के लिए जो हमारा पोजीशन वेक्टर होगा, थोड़ी देर बाद ये हो जाएगा, ये रेस्ट पे बेटा, S1। थोड़ी देर बाद ये हो जाएगा, S2। यस नो, जल्दी बताओ, होगा कि नहीं होगा? तो आपको P कैसा दिखाई पड़ेगा? P कैसा दिखाई पड़ेगा, जल्दी बोलो। P कैसा दिखाई पड़ रहा है O3 को? कैसा दिखाई पड़ रहा है P? जल्दी बोलो बेटा, मोशन में। तो हम क्या कहेंगे? P is in motion with respect to O3 as position vector of P changes। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? तो अब कंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है? इतनी बात, अब कंक्लूड क्या करेंगे? नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया तो मैं अगले पेज पे आ जाऊं? जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो बेटा। अब मैं कुछ लॉजिकल एग्जांपल लूंगा, उसके बाद आगे बात करेंगे। डन। आदित्य राणा कह रहा कर लिया, कर लिया बेटा सबने? ठीक है, गुड। अब देखो भाई, हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि इफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल changes with respect to observer
in time, then particle is in motion with respect to observer. अब थोड़ा सा अजीब सा एग्जांपल लेते हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। कैसे एग्जांपल देखो, मान लो मेरे पास एक ये बस है, ठीक है, इतनी बात, सॉरी बस बड़ी बना दी, छोटी बना लेते हैं। ये गाड़ी है, गाड़ी ऐसे चल रही है, इस रास्ते पे जा रही है, ठीक है, और बगल में जमीन पे यहां पर एक पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, ये पेड़ है हमारे पास, ठीक है, इतनी बात। ये गाड़ी है, ठीक है। अब हमारे पास गाड़ी के अंदर एक ऑब्जर्वर ये रहा O1, और यहां पेड़ के पास में दूसरा ऑब्जर्वर चुपचाप से बैठा हुआ है O2, ठीक है, इतनी बात क्लियर है भाई? अरे बात क्लियर है। अब एक बात बताओ, किस ऑब्जर्वर के लिए पेड़ रेस्ट पे है? किसके लिए रेस्ट पे है पेड़? किसके लिए रेस्ट पे है? O2 के लिए, ठीक है। और O1 के लिए कैसा है? O1 के लिए किधर दिखाई पड़ेगा? पीछे जाता हुआ। होता है ना ऐसा, आप गाड़ी में होते हो तो पेड़ पीछे जाते हुए दिखाई पड़ते हैं, यस और नो? तो क्या हो गया, फॉर O1, जरा देखो मैं बना भी देता हूं। O1 के लिए देखो, पेड़ का पोजीशन वेक्टर पहले ये रहा, ध्यान से देखो, ये है, बाद में O1 यहां पहुंच गया तो पोजीशन वेक्टर ये हो गया, सॉरी, हाँ या ना? O1 के लिए पोजीशन वेक्टर बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? जल्दी बोलो पेड़ का, ठीक है। तो फॉर O1 ट्री इज इन मोशन but for O2 tree at rest। मानते हो या नहीं मानते हो बेटा? जल्दी बोलो, मानते हो या नहीं? मानते हो भाई? ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। छोटे छोटे एग्जांपल ले रहा हूं, बहुत डिटेल में चल रहा हूं। हमारे पास ये व्हीकल है, ठीक है। व्हीकल में इस सीट पर आप बैठे हो, आप क्या हो? ऑब्जर्वर। और यहाँ पर ड्राइवर है जो गाड़ी चला रहा है, और गाड़ी ऐसे चल रही है, गाड़ी ऐसे चल रही है, ठीक है, इतनी बात। आपको मैंने कह दिया ऑब्जर्वर 1, और एक ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, गाड़ी ऐसे चल रही है इधर की तरफ, अब आप एक बात बताओ मुझे, ड्राइवर किस ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट पे है और किस ऑब्जर्वर के लिए मोशन में है? ड्राइवर या किस, क्या दोनों के लिए मोशन में है? ड्राइवर किस ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट पे दिखाई पड़ेगा, किसके लिए मोशन में दिखाई पड़ेगा? O1 के लिए रेस्ट, बिल्कुल सही बात है, और O2 के लिए मोशन, बिल्कुल सही बात है। देखो, अगर आप पोजीशन वेक्टर देखो ड्राइवर का, ये बनता है, बनता है कि नहीं बनता? जल्दी बताओ, यही बनता है कि नहीं बनता है? हाँ या ना? और जब गाड़ी आगे भी चली जाएगी
तो भी इतनी लेंथ होगी, क्योंकि O1 और D के बीच में सेपरेशन तो कम नहीं हो रहा है, ठीक है, तो यही रहेगा। तो क्या हो गया, फॉर O1 D एट रेस्ट, लेकिन इसके लिए देखो ऐसा, फिर थोड़ी देर बाद ड्राइवर यहां पहुंच जाएगा ऐसे, यस और नो जल्दी बताओ, यहां पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा ड्राइवर जब गाड़ी चलेगी आगे, ठीक है। तो क्या हो गया, फॉर O2 D इन मोशन। तो अब आपको लॉजिकली भी क्लियर हो गया और मैथमेटिकली भी क्लियर हो गया। मैथमेटिकली क्या था, अगर पोजीशन वेक्टर पार्टिकल का चेंज करता है ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, तो पार्टिकल किस में होता है, मोशन में, और अगर नहीं चेंज करता तो पार्टिकल किस पे है, रेस्ट पे है। बात समझ में आ गई बेटा सबको, सबको शायद समझ में आ गई है ना, कोई डाउट नहीं इसमें, ठीक है। अब एक बच्चा बोल रहा है O1 के लिए O2 मोशन में है, बिल्कुल सही है, और O2 के लिए O1 भी मोशन में है। मैं O1 और O2 का आपस में नहीं कंपेयर कर रहा हूं, मैं D का मोशन पढ़ रहा था, ठीक है। इतनी बात कि D किसके रिस्पेक्ट में मोशन में है, क्लियर है। चलो, अब हमें क्या करना है, अब जैसे हमें काइनेमेटिक्स पढ़नी है, तो हमें काइनेमेटिक्स में कुछ बेसिक टर्म्स पहले पढ़नी है। बेसिक टर्म्स जैसे डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है। उसके बाद फिर हम मोशन पढ़ेंगे, ठीक है। इतनी बात पहले बेसिक टर्म्स तो पढ़ लें काइनेमेटिक्स की, ठीक है। इतनी बात क्लियर है भाई। द क्वांटिटीज विच बाय क्वांटिटीज विद द हेल्प ऑफ विच वी विल स्टडी काइनेमेटिक्स, ठीक है। इतनी बात, तो उनको पढ़ते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। अब एक एक करके क्वांटिटीज लेते हैं। कौन कौन सी, देखो सबसे पहली क्वांटिटी आती है हमारे पास, डिस्टेंस। क्या आता है बेटा, डिस्टेंस, ठीक है। इतनी बात। अब एक चीज का ध्यान रखना भाई, डिस्टेंस को मैं डिनोट करूंगा एल से। किससे डिनोट करूंगा, एल। किससे डिनोट करूंगा, एल से, ठीक है। इतनी बात। अब आप लोगों ने नाइन्थ क्लास में डिस्टेंस पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, नाइन्थ क्लास में पढ़ा है ना, ठीक है। आप जरा इसकी डेफिनेशन बता दो, व्हाट इज डिस्टेंस, जल्दी बताओ, व्हाट इज डिस्टेंस बताओगे। पाथ को डिस्टेंस नहीं कहते, पाथ लेंथ को डिस्टेंस कहते हैं। देखो भाई मैं बता रहा हूं, एक बच्चे को पिछली स्क्रीन देखनी है भाई, देख ले भाई, क्या दिक्कत है। नोट कर लिया भाई, जिसने ही बोला था ये, नोट कर लिया, ठीक है। अब बता रहा हूं बेटा, डिस्टेंस क्या चीज है। इट इज टोटल लेंथ ऑफ पाथ covered by particle in moving from initial position to फाइनल पोजीशन। एक जगह से दूसरी जगह जाने में जितना इसने रास्ता कवर करा है उसकी लेंथ को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। जितना इसने रास्ता कवर करा है उसकी लेंथ को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। बात क्लियर हुई।
ठीक है, डेफिनेशन तो ये है। अब जरा देखते हैं, 1 मिनट ध्यान सुनो। आप ऐसे देखो, अब ध्यान सुनना। मान लो ये हमारा इनिशियल है और ये फाइनल पोजीशन है। अभी जो रास्ते का लेंथ है इसको हम डिस्टेंस कहेंगे। ये जो कर्व सा पाथ है इसकी लेंथ को हम डिस्टेंस कहते हैं। क्लियर इतनी बात बच्चों? क्लियर हुई इतनी बात कि नहीं? अब अब आप एक चीज देखो, अगर ये कर्व पाथ है, चलो आप ऐसे देखो, अगर ऐसा होता 5 मीटर ऐसे चला मैं, ये इनिशियल, फिर मैं 4 मीटर ऐसे चला, फिर मैं 6 मीटर ऐसे चला, फिर मैं 8 मीटर ऐसे चला, ये फाइनल। तो आप डिस्टेंस क्या कहते हैं बेटा, जल्दी बताओ, व्हाट इज डिस्टेंस? व्हाट इज डिस्टेंस क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जल्दी बताओ? 23 मीटर कहते हैं कि नहीं कहते? हाँ या ना? अरे 23 मीटर कहते हैं ना। एक मजेदार बात देखो कि क्या हो रहा है, नॉर्मल एल्जेब्रिक सम हो रहा है कि नहीं हो रहा है सारे लेंथ्स का? नॉर्मल एल्जेब्रिक सम हो रहा है कि नहीं हो रहा है सारे लेंथ्स का? हाँ या ना? नॉर्मल एल्जेब्रिक सम हो रहा है अगर सारे लेंथ्स का, तो इसका मतलब डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। देखो सारी चीजें पढ़ाने के पीछे लॉजिक था कुछ ना कुछ। ठीक, इतनी बात। तो क्या हो गया, सिंस distance is normal algebraic sum of elemental distances in going from initial to final position। अभी बता रहा हूं, समझा रहा हूं। therefore distance is a scalar quantity। मैंने क्या कहा, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, सिंपली सारे छोटे छोटे जो मैंने अभी बनाया था, 5 मीटर 8 मीटर 4 मीटर जैसा ही बनाया था, उन सबका सम था कि नहीं था, पहले बताओ। अरे यस और नो? डिस्टेंस क्या था, उन सबका नॉर्मल सम था। अगर कोई भी क्वांटिटी नॉर्मल एल्जेब्रिक एडिशन को फॉलो करती है तो कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। अब ये कर्व पाथ है, कर्व पाथ पे आप कैसे, मैंने कहा यहाँ पर एलिमेंटल डिस्टेंसेस। एलिमेंटल डिस्टेंसेस का मतलब क्या होता है पहले समझना जरा, 1 मिनट। आपको मैथ्स वाले सर बता चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ आपको। आपने बहुत छोटा सा ये पोर्शन पकड़ा इसके ऊपर। अब आप एक बात बताओ, अगर आप कर्व पाथ पे बहुत छोटा सा लेंथ पकड़ो, बहुत छोटा सा, हमें बताया हुआ है, तुम्हें समझ में नहीं आता, ठीक है, तो ये क्या हो गया, कहाँ गई स्क्रीन? हाँ, अब ये पिंक कलर का बहुत छोटा सा पार्ट पकड़ा, ध्यान से सुनना अभी। फिर मैंने अगला ये बहुत छोटा सा, अच्छा एक बात बताओ, व्हाट इज सर्कल? सर्कल क्या होता है मुझे समझाओ, व्हाट इज सर्कल बताओ जरा, व्हाट इज सर्कल? जल्दी बताओ, सर्कल क्या होता है? सर्कल इज अ पॉलीगन विथ इनफाइनाइट साइड्स। सर्कल इज अ पॉलीगन विथ इनफाइनाइट साइड्स, हाँ या ना? सर्कल इज अ पॉलीगन विथ इनफाइनाइट साइड्स। इनफाइनाइट साइड्स हैं अगर, तो सर्कल की जो एक एक साइड है वो बहुत छोटी छोटी हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? बहुत छोटी छोटी हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? हाँ या ना? तो यानी कि अगर मैं सर्कल बनाता हूं, मेरी बात ध्यान सुनना 1 मिनट, हाँ यहां देखो जरा, अगर मैं सर्कल बना रहा हूं ध्यान से देखो, तो इसके ऊपर मैं बहुत छोटी छोटी, अगर मैं साइड्स लूं,
देखो धीरे धीरे घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, हाँ या ना, छोटी छोटी साइड्स आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइंस है। अब क्योंकि इसके ऊपर ऐसी इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइंस है, कितनी स्ट्रेट लाइंस है, इनफाइनाइट, स्मॉल, वेरी इनफाइनाइट, वेरी वेरी स्मॉल, तभी तो वेरी स्मॉल हो पाएंगी। लेंथ्स है या नहीं पहले बताओ, इनफाइनाइट वेरी वेरी स्मॉल लेंथ्स है कि नहीं, ऐसे ऐसे रखूंगा धीरे धीरे घुमाऊंगा तो ये सर्कल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, जल्दी बताओ। अब एक बात बताओ, इसमें से किसी एक लेंथ को हम डीएल कहते हैं, किससे डिनोट करते हैं, डीएल से। जब मैं डी लगा दूं किसी भाई लेंथ है तो लेंथ को तो किससे डिनोट करते हैं, एल से। उसके सामने मैंने डी लगा दिया, क्या लगा दिया, डी लगा दिया, उसके सामने मैंने क्या लगा दिया, डी। इट मींस ये लेंथ बहुत छोटी है, टेंडिंग टू व्हाट, जीरो, इतनी छोटी कि अगर मैं कहूं तो कितना, 0.000000000000000001, इतनी छोटी, और भी छोटी हो सकती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इतनी बात। अब एक बच्चा कह रहा है इन्फिनिटी तो खत्म ही नहीं होता कभी। बेटा फिर आपको कुछ पता नहीं है इन्फिनिटी के बारे में, मैं बताता हूँ इन्फिनिटी की कहानी क्या है। इन्फिनिटी एक कंपैरिजन होता है, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, चलो बता देता हूँ इन्फिनिटी क्या होता है, क्लियर ही कर देते हैं। एक बात बताओ, आप लोगों को सबको बोर्ड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सबको बोर्ड कंप्लीट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जल्दी बोलो, सबको दिख रहा है ना बोर्ड, ठीक है, सबको बोर्ड कंप्लीट दिख रहा है। अब मेरी बात सुनो, मैं ऐसे करके बोर्ड की तरफ गया, ऐसे बिल्कुल आगे, क्या मुझे बोर्ड कंप्लीट दिखेगा, क्या मुझे बोर्ड कंप्लीट दिखेगा, मतलब मुझे तो ऐसा दिखेगा बोर्ड कभी खत्म ही नहीं हो रहा है, ना साइड में ना इधर ना उधर, तो मेरे लिए बोर्ड क्या हो गया, मेरे लिए उस सिचुएशन में बोर्ड क्या हो गया, अनंत, अनंत मतलब इनफाइनाइट, ठीक है, इतनी बात। तो इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं होता कि, अब एक बात बताओ, इस लेंथ के मैं टुकड़े करूं, आपके पास नंबर 10 है, 10 के आप इनफाइनाइट टुकड़े भी कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो इनफाइनाइट टुकड़े, नंबर 10 के इनफाइनाइट टुकड़े कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कर सकते हैं भाई, 0.000000000000 ऐसे बोलते जाओ, वन लिख दो लास्ट में, हो जाएंगे इनफाइनाइट टुकड़े कि नहीं, अरे ये सुनो, तो मैंने क्या करा, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल में कर्व पाथ पे चल रहा है, ठीक है, तो मैंने इसके ऊपर छोटी सी लेंथ ली, फिर छोटी सी लेंथ ली, फिर ऐसे ही बहुत छोटी सी लेंथ ली, इन छोटी छोटी लेंथ को हम एलिमेंटल लेंथ कहते हैं, क्या लेंथ कहते हैं, एलिमेंटल लेंथ। और ये छोटी लेंथ सारी की सारी स्ट्रेट होंगी, ऐसे ऐसे लेते गए तो ये हो गया DL1, DL2, DL3, DL4, ऐसे ऐसे जितने भी हैं, यहाँ पे DLN। तो डिस्टेंस इज व्हाट, इन सारे छोटे छोटे लेंथ का क्या सम, यही बोला मैंने, अरे यस सुनो, इन सारे छोटे छोटे लेंथ का क्या सम। तो डिस्टेंस L इज समीशन ऑफ, चलो समीशन बाद में लिखते हैं, पहले ऐसे लिख दें, L इज DL1 प्लस DL2 प्लस DL3 डैश 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 DLN, ऐसा कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं, जल्दी बताओ मुझे, कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं, जल्दी बोलो, कह सकता हूं भाई। अब देखो, अगर मैं ऐसा कह सकता हूं तो डिस्टेंस इज व्हाट, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, समीशन DL I इक्वल टू 1 to N, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं बेटा, जल्दी बताओ, लिख सकता हूं, पक्का। अच्छा एक चीज और जानना चाहूंगा मैं, सर मैथमेटिकल टूल में कहां तक पहुंच गए, मैथमेटिकल टूल में कहां कहां तक हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, जो मैं पूछूंगा उसका जवाब देना, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, हो गया, ठीक है, साइन टू थीटा कॉस टू थीटा ये वाले फॉर्मूले हो गए, ठीक है, गुड। डिफरेंशिएशन हो गया, डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, इंटीग्रेशन नहीं हुआ, ठीक है, ठीक है। कौन ले रहा है मैथ्स की क्लास, रविशंकर सर, ठीक है, रविशंकर सर ले रहे हैं, ठीक है। कब कितने दिन होती है मैथ्स की क्लास, 3 दिन, ठीक है, थोड़ा सा मैथ्स की क्लास बढ़ानी पड़ेगी, चलो कोई बात नहीं। अब आप देखो, अब मैं बता रहा हूं,
ये छोटा सा लेंथ है, ये छोटा सा लेंथ है, ये बहुत छोटे छोटे लेंथ सबको जोड़ करके पूरी कंप्लीट लेंथ आ गई। ठीक है, इतनी बात। हाँ कृतिका, क्या डाउट है, जल्दी बता। कृतिका डाउट बता अब। लास्ट वाला क्या बता दो बेटा, क्या बता दो, ये लिखा कैसे मैंने, ये कैसे लिखा। कृतिका, आदित्य राणा, दो लोग हैं जिनको इस समीशन के सिंबल के बारे में नहीं पता है। ये कभी सिंबल देखा नहीं 9th 10th में कभी भी। कृतिका एंड आदित्य, भाई अगर मुझे बहुत सारे नंबर्स को जोड़ना होता है तो समीशन करते हैं कि नहीं करते हैं। सिग्मा, लक्ष्य रेलन ने भी नहीं देखा है, शाबाश, कराया नहीं। अभी तेज पहल बेटा, चलो कोई बात नहीं, आपने नहीं देखा तो कोई बात नहीं। अगर आपके पास ऐसे लिखा हो 1 + 3 + 5 + 7 ऑड नंबर्स का सम, ऐसे बहुत सारे जितने भी ऑड नंबर्स हैं, तो इसको हम लिखेंगे समीशन ऑफ ऑड नंबर्स, ऑल ऑड नंबर्स, ऐसे लिख देते हैं। जब सम करना हो तो उसको लिखने का तरीका है एक साथ लिखने का। बेटा आया था ये सब, आपने पढ़ा नहीं, सब कुछ था 10th में, था या नहीं था भाई बच्चों। समीशन था 10th में, आप लोगों ने नहीं देखा। ठीक है, अब समीशन के अलावा मैं एक और सिंबल बताने जा रहा हूँ, वो आपको मैथ्स वाले सर मतलब रविशंकर सर बताएंगे अभी। ठीक है, अब देखो भाई, आपने नहीं पढ़ा, ये आपकी गलती है, लेकिन समीशन का सिंबल अब ध्यान रखो, अगर कहीं पर भी चीजों को ऐड करना है तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे, समीशन वाले सिंबल से। क्लियर है इतनी बात, बात समझ में आ गई। अगर कई सारी चीजों को ऐड करना है तो उसको समीशन के सिंबल से डिनोट करेंगे। ठीक है, इतनी बात। अब एक और चीज, समीशन के सिंबल से नहीं, एक और सिंबल होता है, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो तो ये भी होता है इंटीग्रेशन, ये भी एक सिंबल होता है, दिस इज ऑल्सो व्हाट, इंटीग्रेशन। अब ये मैथ्स वाले सर आपको बताएंगे 1 2 दिन में, चिंता ना करो, मैं जल्दी से मैथ्स की क्लासेस लगवाऊंगा। ठीक है, इसका मतलब भी क्या होता है, सम करना, डीएल, और इसके सामने अगर मैंने ऐसे बना दिया तो इसका मतलब बहुत सारे डीएल को हम क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, बहुत सारे डीएल को हम क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। क्लियर है इतनी बात बेटा, बच्चों क्लियर हो गई बात। ठीक है, अब ये कहानी आ गई, तो ये बात तो क्लियर हो गई कि छोटे छोटे डिस्टेंसेस का सम होकर के टोटल डिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, इतनी बात। तो ये स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि नॉर्मल एल्जेब्रिक सम हो रहा है। ठीक है, ये तो सिंबल है बेटा, ये तो आपको याद करने पड़ेंगे कि ऐसे ही दिखाते हैं। अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं इंटीग्रेशन का सिंबल कल से ऐसा बना दूं तो ऐसा लिखना पड़ेगा किताबों में, अगर ऐसा बना हुआ तो मैं ऐसा बना दूंगा। ठीक है, तो वो तो सिंबल है, सिंबल आपको ऐसे यूज करना है। अब क्या कहानी है, एक चीज और, ये जो छोटे छोटे डीएल हैं ये सारे के सारे क्या हैं, वेरी वेरी स्मॉल एंड लीनियर। कैसे हैं, स्ट्रेट है। मैंने क्या कहा था, एक सर्कल के ऊपर अगर आप इनफाइनाइट छोटी छोटी लेंथ लो तो सारी लेंथ्स क्या हो जाएंगी, नियरली स्ट्रेट आएंगी कि नहीं आएंगी, यस और नो। अरे भाई क्लियर हो गई बात, जल्दी बोलो बेटा। ठीक है, अब इतनी बात हो गई। अब एक और चीज, अब मेरी बात सुनो, ध्यान सुनना। अगर मैं ऐसे गया 5 मीटर, ये इनिशियल था, ऐसे 5 मीटर, ऐसे 10 मीटर, ऐसे 4 मीटर, ऐसे 3 मीटर, मैं ऐसे ही चलता रहूं। अगर मैं चलता रहूं, मान लो मैं ऐसे आगे गया 4, फिर ऐसे आगे आया 4, कितना डिस्टेंस हो गया, कितना डिस्टेंस हो गया जल्दी बताओ। मैं आगे 4 गया, पीछे 4 आया 8, फिर इधर गया कितना हो गया 4 12, इधर आया कितना हो गया 16, इधर आया तो कितना हो गया 20। ऐसे ही होता जा रहा है कि नहीं होता जा रहा है, जल्दी बताओ। होता जा रहा है, मतलब अगर पार्टिकल मोशन में है, अगर पार्टिकल मोशन में है तो उसका डिस्टेंस कॉन्टिन्यूसली बढ़ता रहेगा कि नहीं बढ़ता रहेगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बढ़ता रहेगा कि नहीं। तो क्या कहानी आ गई, इफ इफ पार्टिकल is in motion, then distance covered by particle increases gradually with time.
मानते हो या नहीं मानते हो, जल्दी बताओ, मानते हो या नहीं मानते हो बेटा? ठीक है, एक बात ये भी हो गई। दूसरी चीज, क्या डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है? क्या डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है? एक बात बताओ, आप यही कहोगे ना कि 10 किलोमीटर चला, 20 किलोमीटर, कभी आपने ऐसा बोला -20 किलोमीटर चला? नहीं। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, इतनी बात। और आपकी गाड़ी में जो मीटर लगा होता है, ठीक है, इतनी बात, वो क्या मेजर करता है? डिस्टेंस मेजर करता है कि नहीं करता है? लिखा नहीं होता इतने किलोमीटर चल गई गाड़ी? उस मीटर को क्या कहते हैं? उस मीटर को क्या कहते हैं? अब एक बच्चा कह रहा है स्पाइगैमो, स्पीडोमीटर नहीं, ओडोमीटर कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। क्या कहते हैं? स्पीडोमीटर होता है स्पीड मेजर करने के लिए, ओडोमीटर कहते हैं उसे। ठीक है, इतनी बात। डिस्टेंस इज मेजर्ड बाय ओडोमीटर। नोट करो फटाफट, फिर मैं इनके कुछ और बातें करें इसके बारे में। जल्दी से नोट करो बेटा, जल्दी से नोट करो। कर लिया नोट? डन। ठीक है भाई। ठीक, चलो कर लिया। अब थोड़ा सा और बातें करते हैं। मैंने क्या क्या बातें बताई? डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, समय के साथ डिस्टेंस हमेशा बढ़ता है, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। चलो, अब जरा देखो, मैंने एक ग्राफ बनाया डिस्टेंस वर्सेस टाइम का। ये ग्राफ हो सकता है या नहीं हो सकता है? डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ये ग्राफ हो सकता है या नहीं? जल्दी बोलो। अमूल्य डंग यस लिख रहा है, एक बच्चे ने और यस लिखा, लक्ष्य ने नो लिखा, बाकी अभी तक लवन्या वगैरह ने सबने यस लिखा, अर्पिता नो कह रही है, हर्षित यस कह रहा है, यदीप नो कह यस कह रहा है। चलो, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, बता रहा हूं बेटा, सुनो। मैंने अभी आपको पढ़ाया, टाइम बढ़ने पे डिस्टेंस बढ़ना चाहिए। तो जरा देखो, एक मिनट देखो, इस वाले टाइम पे ये डिस्टेंस, टाइम बढ़ा ये डिस्टेंस, बढ़ रहा है डिस्टेंस, टाइम बढ़ा ये डिस्टेंस, लेकिन इसके बाद जब टाइम बढ़ रहा है डिस्टेंस घटने लगा कि नहीं घटने लगा? जल्दी बताओ। अरे यस और नो, डिस्टेंस घटने लगा कि नहीं घटने लगा? तो डिस्टेंस कैन नॉट डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टाइम। तो क्या लिखूंगा? एल, एल कांट डिक्रीज विद इंक्रीज इन टाइम। इसलिए गलत हुआ है। यस और नो, यहां तक सही था, लेकिन उसके आगे गलत हो गया। ठीक है, अगला देखो। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव। ठीक है, इतनी बात। अगला देखो भाई। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि नहीं बेटा? जल्दी बताओ। ऐसा हो सकता है, देखो,
टाइम के बढ़ने के साथ डिस्टेंस क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, तो बिल्कुल करेक्ट है, और डिस्टेंस पॉजिटिव भी है हर जगह, ये सही है। बना लो जरा, इसे भी बना लो जल्दी से, बना लो भाई, डन है ना, बना लिया सबने। चलो अब आते हैं हम अगली क्वांटिटी पे, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। क्या पढ़ेंगे अब हम, डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, इतनी बात। अब मुझे आप लोग जरा डिफाइन कर दो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, जल्दी से डिफाइन करो जो आपने पढ़ा हुआ है। चलो आप लोग या तो बोल रहे हो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ या मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, यही कह रहे हो ना, यही कह रहे हो आप, ठीक है। चलो तो मैं लिख देता हूं, पहले जो आप कह रहे हो वही लिखता हूं, फिर बाद में बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, इट इज shortest path length between initial and final position and directed from initial to फाइनल पोजीशन। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बेटा, ऐसे कुछ पढ़ा है 9th क्लास में, ठीक है, 9th क्लास में आपने ऐसा पढ़ा है, ठीक है। हाँ सर, मैं, हेलो, हेलो, हाँ सर, मैं इसकी रिपोर्ट निकलवाता हूँ, 2 मिनट, तो मैं क्लास में भी करवा के फिर वापस। अब देखो भाई, इट इज शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एंड डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, ये आपने 9th में पढ़ा है। अब इसको हम क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। मान लो इस रास्ते पे पार्टिकल चल रहा है, ये इनिशियल है और ये फाइनल है, ऐसा ही कुछ है कि नहीं बेटा, ऐसा ही है ना, जल्दी बोलो, ठीक है। अब आप एक काम करो, इस रास्ते पे चल रहा है, मैं क्या करता हूं, इस रास्ते पे छोटे छोटे, ये छोटे लूंगा तो वो लीनियर होंगे, ऐसे छोटा सा ये लिया, ये ये छोटे छोटे मैं लेंथ ले रहा हूं और इनको वेक्टर कह रहा हूं। इसको मैंने कहा DS1 वेक्टर, इसको मैंने कहा DS2 वेक्टर, इसको DS3, इसको DS4, इसको DS5, DS6, ऐसे ऐसे, और ये DSN, ठीक है।
अब मेरी बात ध्यान सुनना, अभी आपको क्लियर होगा कि ये क्यों वेक्टर क्वांटिटी है। अभी तक आप सिर्फ रटते हो कि वेक्टर क्वांटिटी है, मैं इन सारे वेक्टर का सम कर रहा हूं, ठीक है, इतनी बात। तो मैंने क्या करा, ds1 वेक्टर ऐसा है या नहीं, पहले बताओ, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसा लिख सकता हूं मैं। अब ध्यान सुनना, बहुत बढ़िया चीज है। अगर मैं क्या करता हूं, देखना अब एक मिनट, हाँ, अगर मैं क्या करता हूं, ऐसे करके इस रेड वाले से ऐसे ज्वाइन कर देता हूं, ऐसे ज्वाइन कर दिया मैंने। अब मेरी बात एक मिनट सुनो, ये एक क्लोज्ड फिगर बन गया कि नहीं बन गया, ये क्लोज्ड फिगर है या नहीं है, जल्दी बताओ, क्लोज्ड फिगर है। और उसके ये सारे वेक्टर्स सेम साइक्लिक ऑर्डर में है या नहीं है, है या नहीं, जल्दी बताओ। तो पॉलीगन के सारे वेक्टर सेम साइक्लिक ऑर्डर में हैं, इन सब का सम लास्ट रिमेनिंग साइड के बराबर, टेकन एज वेक्टर इन अपोजिट ऑर्डर, टेकन एज वेक्टर इन अपोजिट ऑर्डर, यस और नो। तो ये क्या हो गया, इसको मैं डेल्टा एस लिख देता हूं, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब एक बात बताओ, पिछले में क्या था, डिस्टेंसेस का सम हुआ था, यहां पर किसका सम हो रहा है, वेक्टर्स का सम हो रहा है। और नेट क्वांटिटी भी क्या आ रही है, वेक्टर आएगी कि नहीं आएगी, और इस वेक्टर का डायरेक्शन किधर से किधर है, जरा बताओ, इनिशियल से फाइनल, अरे यस और नो। तो हम क्या लिखेंगे, फॉलोज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, फॉलोज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट को हम डेल्टा एस से डिनोट करते हैं, डेल्टा एस कैसा क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। दूसरी चीज सुनो एक मिनट, वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन आपको दिख रहा है, इनिशियल से किधर आ गया, फाइनल आ गया। सारी बातें जो आपने 9th में पढ़ी है वो मैं आपको प्रूव करके दे रहा हूं, कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं, जो भी आपने पढ़ा है किसी भी चीज का प्रूफ हमेशा रखो कि भैया ये हमने पढ़ा है, ठीक है। तो अब जरा देखो, इस रेड वाले का एरो किधर की तरफ है, इधर की तरफ है कि नहीं है, क्योंकि ये सेम साइक्लिक ऑर्डर में ऐसे थे, तो इसको अपोजिट ऑर्डर में होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा। तो डायरेक्शन क्या हो गया, और एक और चीज, मैग्नीट्यूड भी देखो इसका क्या आ रहा है, मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये वाली लेंथ, अरे मैग्नीट्यूड ये वाली लेंथ होगी कि नहीं होगी, हाँ या ना। ये क्या हो गया, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यस और नो, यस और नो। बाकी बातें हम कल करेंगे इसके बारे में, ठीक है, बाकी बातें हम कल करेंगे इसके बारे में, तब देखते हैं क्या होगा, ठीक है। आज इतना नोट कर लो, कल और अच्छे तरीके से डिस्प्लेसमेंट को समझेंगे, क्योंकि अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है डिस्प्लेसमेंट।